बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम साथ हैं तुम्हारे। मैं नाज़िम मलिक आपके साथ, और आज भी हम आपके लिए ये ट्रांसमिशन लेकर आए हैं ताकि आप तक हम बहुत सी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें सैलाब के हवाले से। इस वक्त सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी और जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि मज़ीद पानी जो है वो आ रहा था दरियाओं में, और दरिया में जो है वो कहाँ कहाँ तक इस वक्त पहुँचा है और क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी सी सिचुएशन इस वक्त जो है नेशनल हाईवे की जो है वो ख़राब हो चुकी है। वहाँ से कई रास्ते हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और नेशनल हाईवे इस वक्त बंद की हुई है। किधर किधर बंद है ये भी हम आपको बताएंगे, और क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं इसके हवाले से बताएंगे, और किस किस तरह से आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो मदद कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। हमें आपकी, पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस वक्त ज़रूरत है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, जो जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शेख साहब, जो हैं डायरेक्टर मीडिया मार्केटिंग अल खिदमत कराची के। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। मैं थोड़ी सी अपडेट मुबशिर साहब देना चाह रही हूँ कि इस वक्त नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से बंद है, और ये भी अब सुना जा रहा है कि सेवन का रास्ता भी जो है वो भी अब बंद होता जा रहा है। दादू का रास्ता जो है वो ऑलरेडी जो है वो कट ऑफ हो चुका था। तो थोड़ा सा इसके हवाले से अब इंफॉर्मेशन सबसे पहले थी, क्योंकि ये अपडेट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाजिया, और जो हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यकीनन सब लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी एक जो है वो तबाही है, जिसका मुकाबला बहरहाल एक कौम की हैसियत से हमको करना है। जो आपने रास्ता का बताया तो वो बहुत से लोग जानते हैं जो सफ़र कर चुके हैं बाई रोड, ख़ास तौर पे जो सफ़र करते हैं। जब हम कराची से हैदराबाद जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कब मोटरवे है और काफ़ी हद तक इस पर ट्रैवल हो सकता है। हैदराबाद से फिर हमें आगे अप कंट्री जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। एक नेशनल हाईवे जिसका आपने जिक्र किया, जो हमें सक्खर की तरफ जाने के लिए नौशहर फेरोज और मोरो से गुजरती हुए जाते हैं, और दूसरा इंडस हाईवे है जिसका आपने कहा कि वो सेवन के रास्ता और फिर दादू और आगे लाड़काना, और फिर आगे जाके ये कश्मीर की तरफ भी जाता है रास्ता, और ये जो हमारी नेशनल हाईवे की तरफ भी ये रास्ता लाड़काना से सक्कर रोडी पे आता है, और फिर हम आगे रहीम यार खां की तरफ ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन है ताकि लोगों को भी आसानी हो जाए, अगर हम उनको बता सके। नेशनल हाईवे जो है वो सेवन की तरफ नो नहीं, नेशनल हाईवे जो है वो हैदराबाद से सक्खर है, बरास्ता मोरो और नौशहर फेरोज, ये बड़े शहर उसमें आते हैं, और जैसे उसमें रानीपुर भी आता है, काजी अहमद भी आता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक अलहदा रास्ता है सकरंट से जो नवाबशाह की तरफ जाता है। जी, तो नवाबशाह इससे थोड़ा हटके है, और नवाबशाह से फिर खैरपुर की तरफ जाता है रास्ता, वो भी जाके आगे इसी को मिल जाता है सक्खर के पास। मेरे पास ये है कि जिस तरह दादू, सेवन, ये हमारा इंडस ये जो है इंडस हाईवे, और ये कह रहे हैं बिल्कुल इस वक्त जो है जमीनी रास्ता वहां से मुंतका हो चुका है। सबसे ज्यादा चूंकि दादू ऐसा मुतासरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दो तीन महड़ जो है उसकी तहसील है, जूही, उसके बारे में तो ये आया कि बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो उनका एक एरियल व्यू आया था, सैटेलाइट इमेज आया था, उसको देख के तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन थी, और वहाँ से मेरा ख्याल है लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। फिर आगे लाड़काना तक का मुतासर है, तो ये जो एरिया है यहाँ से दरिया सिंध गुजरता है, तो यहीं पे पानी की जो, एक तो बारिश का पानी, दूसरा दरिया के अंदर पानी की जो मिकदार थी वो इतनी हाई हो चुकी है। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि जब दरिया जो है पंजनद के मुकाम पे इकट्ठे होते हैं पंजाब में, उसके बाद जब सिंध प्रोविंस में एंटर होते हैं, तो पहला जो बैराज है वो गद्दू बैराज है, जहां से हमें पानी के गेज का अंदाजा होता है कि पानी किस लेवल से यहां से गुजर रहा है। आप देखें, और फिर उसके बाद सक्खर बैराज है। सक्खर बैराज से पानी की रफ्तार और उसकी जो मिकदार है उसका हमें वहां से एक अंदाजा होता है। फिर उसके बाद तीसरा जो बैराज है सिंध का, वो कोटरी बैराज है जो हैदराबाद के पास है। तो ये तीन बैराज हैं जहां से हमें पानी का फ्लो का और मिकदार का अंदाजा होता है। फिर उसके बाद जब कोटरी बैराज से पानी आता है तो फिर बिल्कुल
तेल की तरफ आता है। जो दरियाए सिंध जिस वक्त एक हमारी वो झील जो पानी कराची को मिलता है, किंजर झील, एक उसमें एक नहर जाती है और बाकी दरिया जो है वो ठट्टा के मुकाम से समंदर में दाखिल होता है। तो आप देखें कि ये पूरी एक जो है ना, वैसे तो देखा जाए तो हमारी जो नहरी निज़ाम है वो बहुत अच्छा एक निज़ाम है। जो ख़ास तौर पे सक्कर से आप देखें 7 के करीब नहरें जो हैं बड़ी निकलती हैं, जो सैराब करती हैं पूरे सिंध को। लेकिन इसके साथ साथ जो नहरें जो ख़ास तौर पे रेन कैनाल बनाई जाती हैं कि जब आपके पास पानी बारिशों का इतना ज़्यादा हो जाए या फ्लड वाटर आ जाए तो आपको उन नहरों को खोलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो रेन कैनाल्स थी उनमें जो सफाई होती है वो शायद प्रॉपरली नहीं हुई और कोई एक कैनाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उसमें इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, मतलब उस पे यानी कि जमीनें उसकी या तो लोगों ने अपने जमीनों में शामिल कर ली या वो जमीन जो है वो काफी हद तक लेवल पे हो गई कि वो पानी को ड्रेन आउट नहीं कर सके। मतलब दोबारा से कैनाल वो उसको सफाई उसको अब समझ लें कि रिस्टोर करना पड़ेगा ना, अगर हम उस पर काम करें तो रिस्टोर करना पड़ेगा। एक चीज तो ये है कि वो रेन वाटर जो परमानेंट कैनाल क्यों नहीं बनते? देखें परमानेंट ही होती हैं ये, लेकिन अगर इसकी सालाना हर नहरों का भल सफाई का एक प्रोग्राम होता है कि जो पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो उसके ऊपर जनवरी में ऑलमोस्ट इसका होता है कि जब पानी का लेवल लो हो जाता है। देखिए हमारे जितने दरिया हैं तकरीबन 120 से 25-30 दिन तक जो है ना फुल बहते हैं, क्योंकि जब वो मई में पहाड़ों से बर्फ आती है तो बहुत से दरिया जो हैं वो फिर फुल बहते हैं और तकरीबन यही मौसम है जो अब मौसम से गुजर रहे हैं तो इसमें होता है। अब जाहिर है कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और फिर यह है कि जो पानी इजाफी था जो इंडिया के पास उसने छोड़ा है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं इंडिया ने पानी कैसे छोड़ा है, तो आप देखें हमें पता होना चाहिए कि 1960 में जो हमने मुआहदा किया हुआ है इंडिया के साथ उसमें 3 दरियाओं का पानी उसने रोका हुआ है, रावी, सतलुज और ब्यास। अब ये पानी उन्होंने रोका हुआ है। अब जब उनके डैम भर जाते हैं और वो समझते हैं कि ओवरफ्लो के करीब है तो वो पानी जो है वो खोल देते हैं, उसके स्पेलवेज खोल देते हैं। तो वो पानी जो हमारे दरियाओं में जो बिल्कुल खुश्क पड़े हुए हैं, अब देखें जिन लोगों ने हैदराबाद का ट्रैवल किया है उन्होंने देखा होगा कि सतलुज बिल्कुल खाली पड़ा होता है या लाहौर में रावी में पानी नहीं होता। तो अचानक पानी जब आता है तो बहुत सी उसमें एस्टेब्लिशमेंट्स हो चुकी होती हैं, लोग रहना शुरू कर देते हैं, मवेशी लेके जो है उसमें लोग रह रहे होते हैं, कच्चे घरों में रह रहे होते हैं, कोई ना कोई चीजें जो है वो उनकी चल रही होती है। तो वो इतने बड़े पानी को मेरा ख्याल है फेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए ज्यादा जो है वो मुश्किलात भी होती हैं। लोग उससे उनके मवेशियों का नुकसान हुआ है। अब देखिए 10,000 से ज्यादा मवेशी तो इस वक्त मारे गए हैं और ये एक वो लोगों का कोई नुकसान है जो उनकी इकोनॉमी है कि जो लोग इस तरह रह रहे होते हैं बिल्कुल कच्चे के इलाके जिनको हम ये कहते हैं। एक तो सिचुएशन जो है ना ये इसका जब इंशाल्लाह सब मामला ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल देखने की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी रास्ता इस वक्त जो इन इलाकों में जो हमने नाम लिए थे, इस वक्त दादू हो गया, लड़काना हो गया और जो हैदराबाद से आप सेबन की तरफ जाते हैं, अब वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन होगी? वहाँ से पानी जो है वो कब तक जो है वो निकले? क्योंकि वो दरिया का पानी है, वो निकल सकता है, वो निकलेगा। इसमें थोड़ी सी नादिया जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि नवाब शाह का इलाका खास तौर पे और सांगड़ का इलाका, फिर इसी तरह दादू का इलाका, यहाँ की जमीन वो पानी उस तेजी के साथ जो है ना जज्ब नहीं कर रही। ठीक है, नहीं करी, लेकिन जो दरिया का आया पानी, दरिया का पानी तो वो तो फ्लो निकल रहा है, वो तो निकलेगा। लेकिन जो पानी बारिश का या ऐसी जगह पे जहाँ पे नहरों में शगाफ डाल के उस पानी को जो है उसका जोर तोड़ा गया है, अब वो पानी बड़ी मिकदार में फैला हुआ है, अब कुछ लोगों के घरों में जा चुका है या वो तो बहुत ज्यादा नुकसान है, उनकी फसलों में खड़ा है, अब उसको जज्ब होने में वक्त लगे। जी बिल्कुल, हमें सलमान साहब जो है वो डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरह से खिदमत कर रहे हैं लोगों की, किस तरह से आपने जो है फ्लड रिलीफ के लिए जो लोगों के लिए काम किया है, किस किस तरह से लोगों तक आपने सामान पहुंचाया है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा से बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रा से लोगों को बता भी दूँ, वो ये कि जब अभी मैं भी कुछ रिसर्च कर रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा पता चला कि अब बच्चों को, बड़ों को, सबको बुखार हो रहा है वहाँ पर।
अब ये डेंगू है या ये बुखार है, लेकिन आप ये सोचें कि इंसान को बुखार जब चढ़ता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। किसी भी बीमारी में स्किन डिजीज़ बेइंतहा इस वक्त वहाँ पर फैल रही है, तो इसके लिए भी क्या सिचुएशन हो सकती, क्या कर सकते हैं? सलमान साहब ज़रा डिटेल में चीज़ बताएं। बहुत शुक्रिया नाज़िया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खिदमत हम क्या कर रहे हैं, खिदमत लोग कर रहे हैं और लोगों ने अपने दिल खोल दिए हैं। और जैसे ये ख़बर बिल्कुल जब सैलाब की आई तो हमने देखा कि ना जो बन पड़ा लोगों ने किया, और तब किसी कपड़ों की सूरत में, राशन की सूरत में, और बड़े जज्बाती मंजर हमने देखे। मैंने वो भी देखा है कि कुछ बच्चे तो अपने खिलौने लेकर आ गए कि यही रख लें, मतलब उनको ऐसा लगता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो है वो एक वो एमरजेंसी रिस्पांस था और उसमें इस बात की बहुत शदीद ज़रूरत थी कि फौरी तौर पे क्योंकि घर ही चला गया ना, घर में ही सब कुछ होता है, घर चला गया, घर डूब गया, घर बह गया, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलखिदमत को। बहरहाल एक ये एडवांटेज रहता है कि चूँकि अलखिदमत के रज़ाकार जो है वो जमात इस्लामी के कारकुन ही होते हैं और जो पूरे मुल्क में ऑलरेडी फैले हुए होते हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड करना आसान होता है, हमें एग्जैक्ट ज़रूरत को समझना आसान होता है। हमारी सप्लाई चेन जो है वो दूसरों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर हो रही होती है और वेस्टेज कम होते हैं, जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। तो बहरहाल खिदमत को ये बहुत बड़ा एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। और आपने अब तो वो वीडियोस का ज़माना आ गया, पहले इतनी नहीं आती थी, कि देखा भी कि किस किस तरह से लोगों ने अपनी जान पे खेल के रेस्क्यू किया है, और रस्सियों पे लटक के, और वो चारपाइयों को रस्सी से लिफ्ट बना के। तो वो बहरहाल वो मनाजिर है, अल्लाह ताला ने उससे निकाल लिया है। अब और आजमाइश की उन लोगों पर तो बहुत आजमाइश है कि जो इसमें डूबे हुए हैं, जिनके घर बह गए। लेकिन नाजिया हम पर भी बहुत बड़ी आजमाइश है, यानी आप भैया हमारी आजमाइश है कि हम अपने इन ठंडे कमरों में बैठ के और शहरों में आराम से हम अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे या हमारा दिल उनके साथ भी डूबेगा या उनके लिए उस तरह से रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे? बहरहाल ये हमारी ज़रूरत है। एक और बहुत अहम बात है कि एक वक्ती जज्बा होता है जिसके ऊपर सब आते हैं, लेकिन कभी कभी ये बल्कि अक्सर होता है कि फिर जब वो जैसी जैसी वो चीज़ें होती हैं तो वो हम सब वापस रूटीन पर आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें, उसके मसाइल बहुत देर तक रहते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को जज्बात से निकल कर आगे कम अज़ कम मुबश्शिर भाई और ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जिस तरह से उन्होंने तफसील से बिल्कुल चीज़ों का वो किया, उनकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है। लेकिन मेरा ख्याल है कई महीने लगेंगे लोगों को। अभी तो वो बिल्कुल पड़े हुए ना, अभी तो रिहेबिलिटेशन का फेज पता नहीं कहाँ है, अभी तो जिंदा रखना है, अभी तक तो उनको खाना पहुँचना है, अभी तक तो आपने। और अब आप आते हैं आपकी इस वाली बात पर, मैं समझता हूँ कि अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हेल्थ वाला, क्योंकि वो बहुत सारे मसाइल हैं। मौसम तब्दील होगा इसी एक आध महीने में। बलूचिस्तान के अंदर सर्दी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि हमें महसूस नहीं हो रहा, अभी कोई इस तरफ जा नहीं रहा। रात में ठंड होती है। और जिस तरह के खुले इलाके हैं ना वहाँ पर, अब तो आप देखें छत भी नहीं है, छत भी नहीं है। उसके लिए तो फिर उनको गर्म कंबल, बिल्कुल ऐसे, गर्म कपड़े, बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपके तवज्जुह से उन लोगों के लिए भी, जिस तरह हम शो से पहले भी बात कर रहे थे, कि अब हमें अपना मोड भी देखना होगा कि हम डोनेट करें, चीज़ें करें, लेकिन ज़रा सोच समझ के करें, रिस्पॉन्ड करें। और हम भी इन चीज़ों से ज़रूरत से समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे शुरू में पानी की बोतलों का बहुत ढेर आ गया, ठीक है, उसकी ज़रूरत है। अब हमने कहा कि भाई कितनी पानी की बोतलें ट्रांसपोर्ट करें। अब हमने क्या किया है कि हमारे, अगर आप कराची में तशरीफ़ लाएँ, आपको मैं दावत भी दूंगा, आप ज़रूर आके देखें वहाँ जहाँ हमारा पूरा मरकज़ी रिलीफ कैंप है। वहाँ हमने एक मॉडल रख दिया है जो वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एक छोटे से जनरेटर से चल रहा है, और वो कोई 4x4 का एक पूरा सिस्टम है जो बारिश के पानी को तेजी से पीने के काबिल बना रहा है। तो वो बजाय इसके कि हम यहाँ से ट्रकों के ऊपर, इतनी बड़ी कॉस्ट है, डीजल की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन रिसोर्स, उसको लादना उतारना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करें ना। तो मैं समझता हूँ कि लोगों से भी अब हम अपील करेंगे कि बजाय इसके कि वो बिल्कुल अंधाधुन अपनी जो ग्रोसरी के साथ साथ बहुत सारा, अब खुश्क राशन हमारे पास बहुत सारा रोजाना कई दर्जन और ट्रक निकले जा रहे हैं, भी कुक करके जो है वहाँ वो भी कर रहे हैं अब ना, क्योंकि आप अंदाजा तो लगाएं कि मैं तो नासा वाली जब तस्वीर देखी तो सच बात है, टेक्निकली तो मुबश्शिर भाई ने बहुत अच्छा, मैं इतना वो टेक्निकली नहीं जानता, लेकिन तस्वीर में तो नज़र आ रहा है ना कि ये 2021 का यही वाला दिन है और ये 2022 का ये वाला दिन है। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। अब आप सोचें ज़रा, तो अब क्या है कि ज़रूरतें ना बहुत
वो हैं, बहुत मुख्तलिफ है जगह जगह की। कहीं कहीं घर ही नहीं है, किचन ही नहीं है। अब वहाँ आप राशन का थेला देके उनको वो आटा दाल का क्या जमीन नहीं करेंगे? है इस वक्त। जमीन ही नहीं है, सूखी जमीन नहीं है, तो आप वहाँ कहाँ क्या करेंगे उनका? आप देखिए जब वहाँ पे जितनी मैंने रिपोर्ट्स देखी उनमें यही था कि कीचड़ जो है वो हर जगह पर था। जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पानी नहीं वहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी कीचड़ है। सूखी जमीन कहीं पर भी नहीं है इस वक्त। नहीं है। और जो थोड़े बहुत पक्के मकान हैं वहाँ पर लोगों ने, अब कितने लोग वहाँ पर जाएंगे, ये भी एक मसला है, बहुत थोड़े थोड़े करके। लेकिन ये कि ये आपने एक और बात भी बताई थी कि अगर डायरेक्टली सखर से सामान लेकर दिया जाए तो रसाई अब इजी मैं होती आपसे है ये क्या? अर्ज कर रहा हूँ थोड़ा सा इस पे कि डिटेल देखें, बताएं। हर जगह की सूरत हाल मुख्तलिफ है। हाँ। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, वो कराची आ गए, गडाप आ गए, मुख्तलिफ जगहों पे। जो कल उस हमने, तरफ करीब करीब रहते अब थे। मैं बता रहा हूँ ना हाँ कि जी, उनकी जरूरत है। अब ठीक अगर है। हम यहाँ कराची में कहीं हमने किचन जो बना दिए हैं, तो उनको तो हम कुछ चावल पका के भिजवा सकते हैं कि आप ये खाएं, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके आपने जिक्र किया कि वहाँ खुश्क जमीन नहीं है, तो उनके लिए तो हमने, वो हमारे कुछ लोग जो एक कलनरी के जो इदारे हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए, और वो कई ऐसे सप्लीमेंट बिस्किट टाइप की ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका वेस्ट भी ना हो। कि मिसाल के तौर पर अब आपने दे दिया है तो उन्होंने खाया थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने जिंदा रहना है ना, उनकी न्यूट्रिशन की जो नीड है वो कुछ ना कुछ पूरी होती रहे, वो जिंदा रहे कम से बिल्कुल। कम 8। मैं आपकी तरफ यहीं से आऊंगी और डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिस्ट शहजाद शाह जिलानी जो खैरपुर में हैं, और खैरपुर में उन्होंने काफ़ी काम किया है, लोगों के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं। इनसे जानते हैं वहाँ की मुश्किलात और किस तरह से अभी तक ये वहाँ पर लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी शहजाद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ। जी जी शहजाद प्लीज़ आप खैरपुर के हवाले से डिटेल बताइएगा और वहाँ पर जो मुश्किलात हैं और किस तरह से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, ज़रा बताएं, और किन किन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है और क्या क्या मुश्किलात मज़ीद पेश आ रही हैं। जनाब, जो ये हालिया बारिशें और जो सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं, वो तो अब तकरीबन कोई इलाका बचा नहीं है ऐसा जहाँ पर कोई तबाही ना हो, घर मसमार ना हुए हो, जमीन बोस ना हुए हो। और जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, चूंकि इस पर काफी दिनों से ये सूरत हाल है, सबको मालूम है कि यहाँ की जो मसाइल है वो क्या है। लेकिन इस वक्त जो तरजीह बुनियादों पर जिस तरफ तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है वो है हेल्थ एंड सैनिटेशन का बड़ा एक संगीन मसला है। यहाँ पर पानी खड़ा है, मच्छर है, मलेरिया फैल चुका है, कॉलरा और गैस्ट्रो का जो है इसमें बच्चे मुब्तला हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है वो उसमें उनकी कैपेसिटी नहीं है। हेल्थ जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, PPHI है, वो उनकी भी एक आउटरीच जो है वो बड़ी समझे कि एक महदूद पैमाने पर है। बहुत ज्यादा अभी ऐसे लोग हैं मुतासरा जिनसे हमारी मुलाकातें होती हैं, हम जाते हैं इलाके में फील्ड में, तो वो कहते हैं जी अभी तक 18 दिन से हमारे पास कोई विजिट नहीं हुआ। और हमारे उनके बच्चों एग्जैक्ट एरिया बताएंगे, एग्जैक्ट एरिया? देखिए, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट तकरीबन जो यहाँ 8 तहसीलें हैं और तकरीबन 80 के करीब जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें से तकरीबन जो है 67 यूनियन काउंसिल्स तो जो है वो बराह रास्त मुतासर हुई है। और बकाया जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो उनमें कुछ शहरी इलाके हैं जिसकी वजह से वहां पर जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी, अब वो पानी अब इतने दिनों बाद जाके निकला है। जो एरियाज हैं उसमें मेनली जो आउटस्कर्ट्स ऑफ खैरपुर तहसील, कोटी जी की तकरीबन 7 यूनियन काउंसिल्स हैं। किंगरी जो है तहसील, उसमें तकरीबन 6 यूनियन काउंसिल्स हैं जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मुतासर है और अभी भी वहां पर पानी खड़ा है। गंबट जो है तहसील, उसमें तो टाउन जो गंबट टाउन है उसमें अभी पानी जो है आ रहा है क्योंकि लोगों ने नालों में कट्स लगाए हुए। उसके बाद अगर हम बात करें ठरी मीरवा के जो है 4 यूनियन काउंसिल मुकम्मल जो है वो पानी के अभी भी हैं और हमारे पास उसका सारा डेटा मौजूद है। फेयरगंज जो है वो काफी मुतासर है और सोबोदेरो। अब जो इस वक्त जिसमें जिन एरियाज में हमने काम किया है वो मेनली है खैरपुर, गंबट, किंगरी एंड कोटी जी। लेकिन कोटी जी में भी अभी आपको मैं बताऊं कि वहां पर जो है वो पहाड़ी सिलसिला भी आता है जो लॉन्ग फकीर से शुरू होता है ऑल द वे जो है वो उबन शाह और फिर नारो तहसील भी बड़ी यहाँ पे मुतासर हुई है जो कि डेजर्ट एरिया है। अच्छा, अब उसमें डैम जो टूटा था तो उससे सारा जो है वो एक तो बारिश की बरसात की तबाहकारियां तो थी, लेकिन उस डैम ने उसको फर्दर जो है उसको इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाया है।
और वहां पर जो सिम नाले हैं वो उनकी सफाई ना होने की वजह से, पब्लिक हेल्थ और स्कार्फ की थोड़ी सी अदम तवज्जो की वजह से और गफलत की वजह से वो इलाके जो है उनमें पानी खड़ा रहा इतने दिन और लोगों को कट्स लगाने पड़े। इस वक्त जो क्राइसिस है, लोगों के पास शेल्टर नहीं है, टेंट्स नहीं है, लोगों के पास खाने पकाने के लिए राशन की बड़ी जरूरत है, जो कि ये कॉमन चीजें हैं जो कि हर जगह रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, मैं मुझे जी शहजाद, सॉरी टू कट यू, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये बताएं जरा। देखिए, हम तक अगर आपने पहुंचना है और हमने आगे उन तक पहुंचना है, उसका रास्ता यही है कि अब जो यहाँ पर मुखैर हजरात हैं, हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं पता क्योंकि वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक एक चीज को रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट किया, उन तक पहुंचाया, उन तक उनकी आवाज पहुंचाई। वो हमें सप्लाईज दे रहे हैं, फूड सप्लाईज। अभी हमारी जो अपील है वो ये है कि मच्छरों का आजार बड़ा बढ़ चुका है, मलेरिया बढ़ चुका है, तो यहाँ पे मॉस्किटो नेट्स, जिसको हम मच्छरदानियां कहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरत है। हेल्थ वर्कर्स जो है यहाँ पर जितने आ सकते हैं, जो चाहे वो गवर्नमेंट के हो या चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो, स्किन की से रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर जो आपको पता है कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर वो आ सके, स्किन रिलेटेड जो है वो दवाएं अद्वियात यहाँ आए लाएं। ORS की जरूरत है, डिहाइड्रेशन हो रही है बच्चों में ग़िज़ा की किल्लत की वजह से। कल भी एक रिलीफ कैंप था जहाँ पे सरकार खाना जो एक वक्त का पहुंचा रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। वहां पे 2 साल की बच्ची दम तोड़ गई क्योंकि उसको ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बेचारी तड़प तड़प के जो है वो इंतकाल हो गया उसका, और ये मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ है। तो हमें इस वक्त जरूरत जो है तरजीह जिन चीजों को देनी है वो सेहत को देनी है, राशन को देनी है और उनके लिए शेल्टर को देनी है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर कोई, मेरा ख्याल है कि यलगार हुई हुई है मच्छरों की, खड़ा पानी है और पीने का पानी भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है जो हैंड पंप्स के जरिए निकाला जा रहा था, उनके इलाके डूबे हुए हैं। तो नेचुरली जो वाटर टेबल है उसके अंदर आर्सेनिक भी है, उससे बीमारियां भी फैल रही हैं। तो यहाँ पर पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स अगर तंजीम है वो आए, हम उनको एरियाज में लेकर जाएंगे ऑन मेरिट, वो देखें कि किन एरियाज में क्या हालात हैं और वहां पर वो अपनी टीम्स को भेज के अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वो डोनेट करें हैंड पंप जो फिल्टर वाला होता है। और एक चीज, अगर आपके पास वक्त है तो मैं एक जी बिल्कुल बिल्कुल बाबू, वक्त आप बताइएगा। जी, हमारे पास देखिए दुनिया में कैटास्ट्रोफीज होती हैं, सैलाब आते हैं, बारिशें जायद होती हैं, लेकिन उनके पास मैकेनिज्म है। हमारे पास, मैं अपनी गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ और इदारों से अपील करता हूँ कि हमारे पास जो है रेन हार्वेस्टिंग का खुदारा कोई बंदोबस्त किया जाए। रेन हार्वेस्टिंग जो है वो ना तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। रेन हार्वेस्टिंग के बहुत ही आसान तरीके हैं जिसमें ड्रिलिंग होती है, जैसे आप एक हैंडपंप की ड्रिलिंग करते हैं, उसमें रिंग्स डलती हैं, पानी हार्वेस्ट होता है, फिर वो रीयूज होता है, उससे आपके इलाके भी सैराब हो सकते हैं, ये हम सैलाब से भी बच सकते हैं। हमारे पास जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, हाइड्रोजोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाया जाए। ये गवर्नमेंट जो है, पब्लिक हेल्थ या जो इंजीनियर्स हैं जो काफी हद तक नाकाम रहे हैं, ज्यादातर सिफारिशों पे रखे जाते हैं, उनसे काम नहीं होगा, ना ही उनके पास टेक्निकल कोई एक्सपर्टीज है, ना उनके पास कोई ऐसा विजन है। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास ये डिग्रियां हैं, गवर्नमेंट को उनको एंगेज करना चाहिए, उनको उन मुतासरा इलाकों में भेजना चाहिए, स्टडी सर्वे कराना चाहिए, ताकि हमारे पास जो है उसका फौरी हल निकले। फ्यूचर ये तो ये कि नेक्स्ट ये मशवरा आपने बिल्कुल दिया और आपकी इंशाल्लाह आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचेगी और जहां जहां खिदमात इस वक्त हो रही हैं, जहां जहां पर आप तक कोई भी पहुंच सकता है, आपकी आवाज़ के ज़रिए ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। मैं आपकी तरफ आऊँगी सलमान, लेकिन एक सवाल कि अब पानी जो है कब तक ख़त्म हो सकता है, कब तक यहाँ से जो है वो जाएगा? आपने बताया कि अब मज़ीद जो है वो पानी, ज़मीन जो है वो नहीं उसको रस रही है, तो किस तरह से फिर पानी निकलेगा? ये धूप के ज़रिए या कनाल्स मज़ीद बनाई जाएंगी, क्या होगा? अच्छा, पहले तो मैं शहजाद की बात करूँगा कि शहजाद जिस तरह काम कर रहा है, मैं उसको काफ़ी देर से जानता हूँ और ये इतनी जो इसकी एनर्जी है ना, एक्चुअली ये बेसिकली एक तो उसका जज्बा है, दूसरा इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। ही इज़ ए स्काउट और ये स्काउटिंग में वो चीज़ इंसान को सिखाई जाती है कि आप किस तरह दूसरों की मदद करते हैं। तो शहजाद ने जो ट्रेनिंग ली हुई थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा ये काम कर सका है। तो हमने तो आपने स्कूलों में स्काउटिंग की थी, अब तो स्काउटिंग हमने ख़त्म कर दी हुई है, गर्ल गाइड ख़त्म कर दी हुई है, शहरी दिफा का महकमा ख़त्म कर दिए हुए हैं।
तो ये लोग अपनी मदद आप भी कर सकते थे अगर इसी तरह लोगों को ट्रेनिंग दी होती। अच्छा, अब ये शहजाद ने एक बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, पानी को किस तरह अब आप फैला तो नहीं सकते, वहां पे पहले ही फैला हुआ है। तो पानी को जो है ना वो वेल बनाने जो है ना वो बड़ा जरूरी है कि आप पानी को स्टोर करने की वो बात कर रहे हैं कि ये पानी जो है, जो एक वाटर एक्सपर्ट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, अभी भी हो सकता होगा, यकीनन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा जी कि अगर लोग आए तो हम उनको जो है उन जगहों पर लेके जाएं कि ये पानी अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा वॉर फुटेजेस के ऊपर कि किस तरह आपके पास मैन पावर तो है इस मुल्क के अंदर, वही लोग जो बैठे हैं उनके साथ भी आप मिलके काम कर सकते हैं कि भाई आपकी फसलों को या आपकी जगहों को बचाना है। बनानी चाहिए। हाँ, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की। देखिए, इसी तरह हम शो के जरिए मशवरे एक दूसरे को दे रहे हैं। उसमें ये है नाज़िया, आप देखें कि एक चीज तो ये है कि ठीक है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जी उन लोगों को बचाएं, लेकिन इस चीज से लड़ने के लिए उनको साथ अपनी फोर्स के तौर पर भी यूज किया जा सकता है कि किस तरह वो लोग जो है, अब ज़ाहिर है कि मुतासरा तो हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हमने अगली जिंदगी में अब जो हमारे आने वाले दिन है उसमें हमने सरवाइव कैसे करना है। तो अगर ऐसे टीमें भी साथ, जैसे आप लोग सलमान काम कर रहे हैं, इनकी पूरी एक टीम काम कर रही है, इदारा काम कर रहा है अल खिदमत का, तो वो लोगों को आगे उस सिस्टम से जो इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है उससे लड़ने का जो एक रास्ता है ना वो दिखाना जरूरी है। सलमान से भी मतलब उसको चैलेंज ले लिया जाए, एक चैलेंज कैसी बात की है। देखिए, मैं शहजाद को अप्रिशिएट भी करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे। ग्राउंड पे खड़े होकर काम करना जो है वो आसान नहीं है, और आप अगर तरबियाती याफ्ता हैं तो आपका ज़ाहिर है कि आपका जो है वो काम बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि मैं शहजाद से कहूँगा कि मुकामी तौर पर भी वो यकीनन होंगे भी राब्ते में, लेकिन नहीं है तो वो मुझसे रब्ता करें, हमसे या हमारी टीम से। वहाँ जो भी सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि एफर्ट्स एक ही जगह पे ज़्यादा होने लग जाए, दूसरी जगह ओवरलुक हो जाए। सबसे लेकिन नाज़िया अहम तरीन बात है ना, देखें मुश्किल आ गई और उससे हम लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा कि अगर 2010 में सैलाब आया है तो 2010 से 2022 12 साल है, इन 12 साल में हमने क्या काम किया। देखें, अल खिदमत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी और भी बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रिलीफ के लिए काम भी किया, पैसे भी निकाल दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई भी इदारा, एक अल खिदमत को भी ले लेना, वो कितना परसेंट कुछ कर सकती है। आप अंदाज़ा तो लगाएं, आप कराची से चलना शुरू करें तो पूरा दिन निकल जाता है उस कोने पे पहुंचते पहुंचते। अगर आपको ड्राइव खुली मिल रही है, अगर आप 120 इतनी बड़े पैमाने पे 100 किलोमीटर की तो झील बन गई है, तो अल खिदमत तो कुछ चंद फीसद भी नहीं कर सकती। तो असल काम ये रियासत का काम है, असल काम अब ये आ गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, पानी कैसे निकालें। तो भाई ये जो हमारी NDMA है या जो हमारे रियासती इदारे हैं या सरकार है, उनको पहले से पेशबंदी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग आ गई है अब तो, जिस तरह के स्टडीज सामने आ रही हैं, नासा के नक्शे सामने आ रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, ये तो मुस्तकिल मसला चलना शुरू हो गया, तो हमें इसके लिए पहले से ही तैयार है। अच्छा, ये तो अब देखें, आगे इंशाल्लाह इन पे ज़रूर हम बात करेंगे कि अब आगे से कैसे इसको दोबारा से चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, कैसे लोगों को उनको जो है उनके अपने मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जहाँ पे वो दोबारा से रीबिल्ड कर सके सारी चीज़ों को। मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि सलमान ने भी, शहजाद ने ना हेल्थ की बात बार बार जी, मैं यहाँ इसी पे अच्छा, तो वो हेल्थ में मैं एक छोटी सी आइटम है, मैं चूंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत शदीद सर्दी पड़ी थी, तो लोगों ने बताया कि वो बच्चे और वो फैमिलीज जिनके वो इतनी सख्त सर्दी थे, उनकी जो जिल्द है वो फट जाती है। तो सिंध के अंदर भी बहुत शदीद सर्दी, और तो एक छोटी सी आइटम है वो है वैजलिन। तो लोगों ने ये, हाँ, पेट्रोलियम जेली, लोगों ने वो रिक्वेस्ट की थी कि वो इन जगहों पर पहुंचाई जाए, कि वो कम से कम वो उसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो कम से कम ये होता है कि उनके लिए वो प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये चीज भी मेरा ख्याल है कि हमें, जैसे सलमान ने कहा ना, मैं ऐसी चीजें जो हैं वो सोचनी चाहिए। तो ये एक चीज उस वक्त भी आई थी और अब भी मेरा ख्याल है 1 महीने तक जो है इन सारे एरियाज में उस चीज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं मेरा भी एक मशवरा था, अगर ये आई डोंट नो सही है या क्या है, जिस तरह हम खाना अगर पहुंचा रहे हैं वहां तक,
तो कुछ विटामिन्स ऐसी होनी चाहिए जो ताकत की, जिस तरह गोलियां होती हैं, उसमें ये कि वो वहाँ तक पहुँचाना, वो इससे इम्यून सिस्टम भी उनका अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त उनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशनस चीज़ें उनको नहीं पहुँच रही हैं। तो खाने के साथ उनको अगर ये विटामिन्स भी दिए जाएँ तो इज़ इट गुड? कैसा मशवरा, ज़रा इस हवाले से बताइएगा। ये तो ज़ाहिर जो डॉक्टर्स हैं वो मेरा ख्याल है कि सोच भी रहे होंगे, और अगर आपका मशवरा आप जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है, तो बहुत सारों को ये अगर नहीं है इस बात पे तवज्जो तो यकीनन मिल जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। असल में अप्रोच अब बदलने की ज़रूरत है ना, कि ठीक है अब हम उससे निकल आए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट अगर मैंने डेवलप की, अगर हमने डेवलप किए, जी, तो आप वो बताएं कि तो हम किन इसको के note क्या down चीज़ें करते आप रहेंगे। जिनको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, उस हवाले से चीज़ें, मेडिकल कैंप्स हैं, टेंट्स हैं अभी भी, अच्छा रेस्क्यू बोर्ड्स हैं, मस्कीटो प्रिवेंशन नेट्स हैं, बेसिक हाइजीन किट्स हैं जिसमें सैनिटरी पैक्स हैं या जो साबुन और डेटॉल टाइप, और इसी तरह डी वाटरिंग पम्प्स हैं, और डेंगू किट्स हैं, और एंटी स्नैक्स, वो जो सांपों के काटने के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड किट्स हैं, वाटर बाउजर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये एक लिस्ट से हमने डेवलप की है। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने और हमने प्रोग्राम की शुरू में भी बात की कि जो लोग कैश की सूरत के अंदर आप कर सकते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बहुत करीबी जहाँ से मैनेज करना आसान हो जाता है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन। और एक और मैं बात कहूँगा कि आपने ये भी बताया था कि यहाँ से जाना जो है, एक कुछ इलाकों तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो ज़रा दूर इलाके हैं तो वहीं पर ही अगर वहीं से मैंने अगर आपको बताया ना कि जगह जगह कुछ सैकड़ों ऐसी जगह है जिसकी हर एक जगह की अपनी एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। कहीं पर सिर्फ आप कश्ती से जा सकते हैं, कहीं पर हो सकता है पैदल जा सकते हैं, कहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, कहीं पर हो सकता है ट्रक भी पहुंच रहा हो, कहीं से बड़ा शहर करीब है, कहीं दूर दराज तक है। इसके अलावा लोग जो हैं, मतलब आपको सामान देने के साथ साथ आप कहते हैं कि लोग फंड्स भी साथ साथ फंड्स बिल्कुल दें, साथ बिल्कुल साथ दें। और एक और देखें अच्छी चीज हुई, हम तो और दूसरी अप्रोच पे चलेंगे। कल रात हमारी एमिरेट्स के साथ जो है वो एक MOU फाइनल हुआ, और वो हमें चीजें दे रहे हैं। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो जैसे एक दूध बनाने वाली कंपनी है, हम उनसे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है बजाय, क्योंकि अब देखें इससे भी बाहर आना चाहिए। ये जो थोड़ा सा बन जाता है ना कि ट्रक, मतलब एक थोड़ा सा मीडिया के लिए भी होता है, ट्रक जा रहे हैं तो सामान उसकी तस्वीरें खींचो, मेरे ख्याल से सब हमें बाहर आना चाहिए और बहुत संजीदा एफर्ट करने की जरूरत है। अब ये ना पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो हमने तो इस हद तक कह दिया है कि आप जो है ना वो ट्रक भर के सामान इदारा नूर हक पे उतारने के बजाय हम आपको बताते हैं, ठीक है आप हमारा बैनर ना भी लगाएं, हमारी ये टीम है, कोऑर्डिनेट करें। आप यकीन करें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कल मुझे बताया कि MQ में सामान पहुंचाना इजी है। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, आपका ट्रक आया है, वो ट्रक हमारे यहाँ ऑफलोड होगा, इसके बाद हम किसी नए ट्रक पे उसको लोड करेंगे, इसके बाद कहीं पहुंचाएंगे, तो हम आपको एग्जैक्ट जगह बताते हैं, आप वहां से कोरंगी से ट्रक चलाएं और सीधा फला जगह पे पहुंचा दें। तो ये एक अप्रोच है ना। कुछ कंपनीज ने हम कोई मुझे टेक्सटाइल कंपनी है, उन्होंने अपने कोई 100 एम्प्लॉइज को कहा कि ये लोग आपके लिए वॉलंटियर करेंगे। देखिए अच्छी अप्रोच है उनका। पुलिस के SSU के हमारे आपने देखा भी होगा बहुत सारे, रोजाना उनके 50 सिपाही हमारे पास मौजूद होते हैं जो हमारे साथ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, सेफ है इस वक्त जो जमीनी रास्ता है, मतलब ये कि सेफ, मतलब देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि यही तो सिंक्रोनाइजेशन है। मैं आपको कल मुझे पता चला कि MQM हकीकी ने जो सामान जमा किया था वो उन्होंने हमारे पास, ये अच्छी बात है। देखिए सिंक्रोनाइजेशन होगी अलखिदमत का, क्योंकि अक्सर नाज़िया अलखिदमत का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि चूंकि उसका नेटवर्क बेहतर है ना, तो पॉइंट आउट जगह का बताना आसान है। तो हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं अच्छा आप एक काम करें, आप यहाँ नहीं यहाँ जाएं, ठीक है, हम आपको बता सकते हैं। आपने देखा होगा कई वाकयात हुए, लोगों ने खुद से एफर्ट किए, रास्ते में लुट गए, कोई मसला हो गया, उनको पता ही नहीं, रिस्क है, जैसा आपने कहा सेफ ही नहीं है, पता ही नहीं चला, आगे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई पुल गिरा हो, कुछ हो। लेकिन जो अगर एक क्योंकि हमारी ज़ाहिर के जो इदारे हैं उनके साथ भी बहुत ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन मौजूद है, एक गाइडलाइन है, तो वो क्या है कि एक आर्मी बहुत काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के बगैर अगर ऐसी एफर्ट होगी ना बिखरी भी, तो उससे वेस्टेज भी बहुत होगा, डैमेज भी बहुत होगा, और चीजें अल्टीमेटली काम उस तरह से हो नहीं पाएगा इफेक्टिवली। तो जरूरत इस बात की है कि अब उस अप्रोच के साथ चलें, ठीक है। जो फंड्स दे सकते हैं, फंड्स है, बहुत सारे लोगों के पास कंपनीज होती है, उनके पास मटेरियल होता है, वो कहते हैं भाई हमारे पास बिस्किट्स के पूरे कार्टन मौजूद है, तो बाज़ औक़ात हो सकता है हम उनसे कहें कि ठीक है आप हमारे यहाँ ले जाने के बजाय हमें नहीं दिखाने बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, आप
ठीक इस जगह पहुंचा दें, यहाँ से हमें आसानी है। मैं चूंकि मेरा काम ये नहीं है, जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो सारा उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और सारी सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। फिर ये कि हमारे जो मेन मराकज़ है, हमारा पाकिस्तान का मरकज़ है जो KP और उसको ज़्यादा फोकस कर रहा है। अलखिदमत सिंध की बहुत ज़बरदस्त पूरी एक नेटवर्किंग मौजूद है। हम कराची से उनके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रक कहाँ जाएगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे तरीके से आपने लोगों तक आगाही दी है, किस तरह से आप लोग भी काम कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर खदमात अंजाम दे सकते हैं। और सैलाब ज़दगान के लिए इस वक्त बेइंतहा ज़रूरी है कि आप सब भी शामिल हों। हम आपको आगाही दे रहे हैं, बताते जा रहे हैं। जाते जाते मैं ज़रा मुबशिर साहब से कहूँगी, कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहते हैं तो कह दें। अच्छा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो लास्ट आपने बात की थी वो है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के हवाले से कराची शहर के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो आई हुई है कुछ दिनों से, कि थोड़ा स्ट्रीट क्राइम का रेशो जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ज़ाहिर है कि ऐसी जो एक सूरत हाल होती है तो उसके अंदर जो है चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग भी अनासर जो हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं कि जो पहले भी होते हैं लेकिन वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप लेते देखें हैं। पुलिस भी इस वक्त वहाँ पर भी इस वक्त बहुत तो काम कर लिहाजा रही है, चूंकि लोगों तक पहुंचाने के लिए आगे सामान चूंकि उनके बगैर मुमकिन नहीं है। फोर्सेस जो हैं वो भी रिहेबिलिटेशन और लोगों की रिलीफ में जो है वो लगे हुए हैं, तो इसलिए उनको लिए जो है ना वो मौका, इसलिए चैलेंजिंग हो गया हर हाँ चीज। चैलेंजिंग। तो लिहाजा जो शहरी हैं, शहरियों को खुद अपने तौर पर विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो खुद जो है, मसलन जैसे किसी का एक कोई फैमिली है या कोई ग्रुप है, वो चाहते हैं कि हम खुद जाकर जो है वो लोगों की रिलीफ के लिए जो है ना कोशिश करें। तो यही बात है कि जैसे सलमान ने भी कहा कि वो किसी के साथ, किसी बैनर के साथ जुड़ के वहां पर जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है सिक्योरिटी मुमकिन हो सकेगी कि, और फिर कॉन्वॉय की शक्ल में भी जा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो चैलेंजेस हैं उनमें ये एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी के साथ उन जगहों पर पहुंचना और लोगों तक चीजें पहुंचाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि मिलकर एफर्ट करें, और जो इदारे ज्यादा काम कर रहे हैं, बेशक वो अलखिदमत है, मिलिट्री के इदारे काम कर रहे हैं, रेंजर्स के कर रहे हैं, दीगर और कोई NGOs कर रही हैं, JDC कर रही है, तो उनके साथ मिलके अगर एफर्ट्स करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जो लोग पहले जिनके साथ हादसात हुए हैं वो भी शायद इसी तरह ही हुए हैं जी, कि बहुत वो बहुत अपने शुक्रिया, तौर पर थैंक यू जाने सो की मच उन्होंने आपका। हम साथ हैं तुम्हारे, और आज भी हमने बहुत ज़्यादा आगाही दी है। डेली हम आपको बताते रहेंगे और आगाही देंगे, सैलाब की सूरत हाल भी बताएंगे और किस किस तरह से आप अपनी जो है आप मदद भी कर सकते हैं लोगों की जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शो में शामिल होने का। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।